नमस्कार, इन्वेस्टिंग आइडिया में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले 3 मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में जो ऑलरेडी बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर दिया है। ये तीनों स्टॉक्स आपका बिलोंग्स करता है रेलवे सेक्टर से। तो सबसे पहला स्टॉक से आपका आईआरएफसी और दूसरा स्टॉक से आपका तीतागढ़ रेलवे सिस्टम एंड लास्ट स्टॉक है हमारा आरवीएनएल। जैसे कि आप सभी को पता है, जब से बजट हुआ है तब से रेगुलरली ये रेलवे सेक्टर में बहुत ज़्यादा फॉल आ चुका था। तो एक एक स्टॉक्स में लगभग 20-22% का करेक्शन आ चुका था, जिसमें आईआरएफसी में सबसे कम आया था, 15% का करेक्शन आया था। तो 20-22% का करेक्शन आ चुका था, उसके बाद एक मूव आना बाकी था। तो फाइनली आज वो मूव आ गया। आज के डेट में लगभग आपका 2.34 का जंप है, लगभग 184 के प्राइस में है। लेकिन आज भी आप देखेंगे ये 220 रुपये इसका हाई था, वहाँ से आपको बहुत नीचे एंड सस्ता मिल रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है फ्यूचर में ग्रो करने के लिए। आईआरएफसी का और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये इंडियन रेलवे का मोनोपोली स्टॉक्स है, जितने भी रेलवे सेक्टर का फाइनेंस यही प्रोवाइड करता है। दूसरा मल्टीबैगर स्टॉक्स का नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। आज के दिन में आप देख सकते हैं लगभग 12% का जंप है। कंपनी शेयर फिर से आके 576 में आके बैठ गया है। कंपनी का अगर आप हाईएस्ट देखेंगे 650 के आसपास में आया था, अब उसके बाद बहुत अच्छा करेक्शन हुआ था, लेकिन एक ही दिन में कंपनी ने लगभग 12% का करेक्शन करके फिर से अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में आके बैठ चुका है। मैंने लास्ट वीक भी एक वीडियो बना के बताया था इस कंपनी के बारे में, ये तीनों कंपनी के बारे में बताया था। लगभग 20-22% का करेक्शन हुआ है, इसमें आप वॉच कर सकते हो। अगर रेल विकास निगम का अगर मार्केट कैप देखेंगे ना, ये 4 इंडियन रेलवे स्टॉक्स का मार्केट कैप का बराबर इनका मार्केट कैप है। कंपनी के पास लगभग 70,000 करोड़ के ऊपर में ऑर्डर बुक है। कंपनी सिर्फ देश में काम नहीं करती, ये विदेश में भी करती है। और कंपनी सिर्फ एक सेगमेंट में काम नहीं करती, कंपनी के पास बहुत डिफरेंट सेगमेंट में काम करती है। जैसे रेल में करती है, ब्रिज में करती है, टनल में करती है, बहुत डिफरेंट सेक्टर में काम करती है। अभी रिसेंटली इन्होंने एक कंपनी भी एक्वायर किया है, कोई सऊदी आसपास में, इजराइल और सऊदी समथिंग लाइक दैट। कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने के लिए। फ्यूचर भी कंपनी का बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आपको पता है इंडियन रेलवे सेक्टर को ग्रो करना पड़ेगा और इंडियन रेलवे सेक्टर को ग्रो करने के लिए इन जैसों कंपनी का बहुत दरकार है। रेलवे का एक ऐसा स्टॉक है जो रेगुलर ऑर्डर मिलते रहता है इनको। तीसरा मल्टीबैगर स्टॉक्स है जिसका नाम है तीतागढ़ रेलवे सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ काइंडली एक बार लाइक कर दीजिएगा। तीतागढ़ रेलवे सिस्टम का अगर आप हाई देखेंगे लगभग आपका 1900 के आसपास में था, लेकिन आज के दिन में जब से बजट हुआ है उसके बाद करेक्शन के बाद लगभग आपका 1400 के आसपास में मिल रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, यहाँ पे 500 रुपये के आसपास में आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो फ्यूचर में ये तो पोटेंशियल इनमें बहुत ज़्यादा है, फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। लेकिन क्या है कि ये सब जितने भी स्टॉक्स है उसको आपको पेशेंसली होल्ड करना पड़ेगा, पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है रातों रात में पैसा बन जाएगा तो नहीं। जिस तरह से इन कंपनी जितने भी रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स थे उन्होंने जिस तरह से रैली दिखाया, उसके बाद एक करेक्शन बनता ही है और वो करेक्शन प्रॉपरली हुआ। अब करेक्शन के बाद फिर से तैयार हो गया कंपनी अप मूव होने के लिए। लेकिन आप यहाँ पे देखिए आज के दिन में ये लगभग आपका 7-7.5% का रिटर्न दे चुका है और कंपनी के पास लगभग आपका 28,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। अगर इस कंपनी का पार्टनर या क्लाइंट के बारे में जानेंगे तो आप भी थोड़ा शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है आईआरसीटीसी, अदानी, टाटा, फिर एनटीपीसी। इस तरह का कंपनी को ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। ये सिर्फ इंडिया में काम नहीं करती है, ये बहुत सारे फॉरेन कंट्री में भी इनका काम फैला हुआ है। इनका रेलवे का काम है, मेट्रो का काम है, बहुत सारा इंजीनियरिंग का काम है। वीडियो को मैं यहाँ एंड